हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको पता था दुनिया के फर्स्ट फायर ब्रिगेड में 500 फायर फाइटर्स थे जो फायर से फाइट ही नहीं करते थे। I mean सीरियसली वो 500 फायर फाइटर्स बस चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अलर्ट करते थे सो दैट वो लोग आकर आग को बुझा सके। आई नो ये काफी स्ट्रेंज था, बट उससे स्ट्रेंज बात तो ये है कि आज जहां फायर से लड़ने के लिए लैटविया के पास फायर फाइटिंग ड्रोन्स है, अमेरिका के पास स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर्स है और इटली के पास फायर फाइटिंग रोबोट्स है, वहीं इंडिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में तो 97% फायर स्टेशन, 80% फाइटिंग एंड रेस्क्यू व्हीकल्स और 96% फायर एक्सटिंग्विशर्स की शॉर्टेज चल रही है। बट फिर भी आई विल से कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा मुद्दा तो ये है कि चाइना में जब भी आग लगती है तो वहां के फायर फाइटर्स पानी डालने के बजाय मिसाइल से हमला कर देते हैं। और जानना चाहते हो वो ऐसा क्यों करते हैं? वेल, चलो जानते हैं ये सारे सवाल इन टुडेस माइंड ब्लोइंग वीडियो टाइटल्ड फायर फाइटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि आपके मन में अभी भी वो चिल्लाने वाले फायर ब्रिगेड की सायरन ही बज रही है एंड यू वांट कि सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करूं। बट द थिंग इज कि इस बात को जानने से पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर इस सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई थी। सो फायर से लड़ने की पहली शुरुआत अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पर एक ग्रीक इन्वेंटर टिसेबियस ने की थी। दरअसल ये बात 2nd सेंचुरी बीसी की है, जब रोम में एक्सपेंशन के कंस्ट्रक्शन की वजह से हर जगह बार बार आग लगा करते थे एंड जो कि हम उतने स्मार्ट नहीं थे, सो लोग कुएं से पानी भरते थे, फिर उसे काट में भरते थे एंड जाके फिर उसे फायर प्लेस में उड़ेड़ते थे। प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? सो टाइम को बचाने के लिए टिसेबियस ने कुछ ऐसे और ऐसे फायर एक्सटिंग्विशिंग पंप्स बनाए सो दैट कि इन्हें हर जगह पर रखा जा सके और आग लगने पर टाइम बचाया जा सके। एंड फिर जब वक्त के साथ साथ 2nd सेंचुरी का रोम एंशिएंट रोम में बदलने लगा, तब फायर फाइटर्स की हिस्ट्री में भी बदलाव आए। मार्कस लिसिनियस क्रैसस ने 500 फायर फाइटर्स की पहली फायर ब्रिगेड इंट्रोड्यूस की एंड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, यहां फायर फाइटर्स फायर बुझाते नहीं थे बट लोगों को अलर्ट करते थे। वो इसीलिए क्योंकि मार्कस को लगता था कि आग को सिर्फ तभी ही जल्द से जल्द बुझाया जा सकता है जब आग लगी हो इस बात की खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंचे। और इसी थियरी के चलते फायर फाइटर्स गांव वालों को जोड़ने में बिजी हो जाते थे एंड गांव वाले मिलकर आग को बुझाने में। और ऐसा ही सेम सिलसिला 1500 सालों तक चलता रहा और 1500 साल बाद इन द ईयर ऑफ 1666 यूरोप में लगी एक भयंकर आग। यस, इट वॉज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। वही ग्रेट फायर जिसमें लंदन के 80,000 में से 70,000 घर जल गए। और जहां पर नुकसान है वहां पर और कौन है? करेक्ट, इंश्योरेंस। और इसी इंसिडेंट में बिजनेस ढूंढते हुए दुनिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी द फायर ऑफिस खुली। बट द इशू वॉज ये लोग सिर्फ उन्हीं को बचाते थे जो उनकी कंपनी से इंश्योरेंस लेते थे, बाकियों को वो जलने देते थे प्रीटी मच। मतलब पूरा खेल बिजनेस का जो बता रहा था कि क्यों दुनिया को उनकी जरूरत है, इनडायरेक्टली क्रिएटिंग नीड फॉर देयर प्रोडक्ट सर्विस। जिसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो कभी अनहोनी में कैसे वो बर्बाद हो सकते हैं। और आज इंडिया में ट्रेंड होने वाले शो शार्क टैंक में भी उन्हीं लोगों को बढ़ने का मौका मिलता है जिनकी प्रोडक्ट की नीड हाई होती है। पर आप ये कहां से सीख सकते हो? वेल, कुकू एफएम ऐप से, जहां आपको दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफीज को पढ़कर उनकी स्ट्रेटेजीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को सीखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, 4.5+ रेटिंग वाले इस ऐप पर 1000+ आवर्स ऑफ ऑडियो बुक लाइब्रेरी कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें बुक्स जैसे इंक्रीजिंग ह्यूमन एफिशिएंसी इन बिजनेस, मनी मेकिंग लीग और ऐसे अलग अलग कोर्सेज भी मिलेंगे। और यहाँ पर आपके माइंड को अनलॉक करने के लिए डिफरेंट जॉनरास की बुक्स अवेलेबल है, वो भी हिंदी जैसे लैंग्वेज में। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, ये सब आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में मिल रहा है 50% ऑफ रेट पर। आपको बस मेरा कूपन कोड FEB50 यूज करना है और फर्स्ट 250 यूजर्स को 399 रुपीज की जगह पे 199 रुपीज में मिलेगा, जितने में एक टाइम का स्नैक भी नहीं आता है। So this is one of the best investments that you would make. इसीलिए click on the link in the description and go install Kuku FM app now. So वहां पर जरूरत पड़ने लगी वॉलंटियर्स की और वो नीड को पूरी की अमेरिका ने, जब 1736 में फर्स्ट डेडिकेटेड वॉलंटियर फायर ब्रिगेड की स्थापना हुई, जिसके बाद यूएस में एक एक करके वॉलंटरी और प्रोफेशनल फायर स्टेशंस बनते और बढ़ते चले गए। लेकिन इन बढ़ते हुए फायर स्टेशंस का एक दौर ऐसा भी था जब फायर अलार्म की घंटी बजने पर फायर ट्रक्स नहीं घोड़े निकल कर आते थे। और सिर्फ यूएस के लॉस एंजलिस की ही बात करें तो ये घोड़े फायर स्टीम इंजन्स और फायर फाइटर्स को यहां से वहां पहुंचाते थे। पर सोचो, वही घोड़े अगर आज भी इस्तेमाल होते तो? जस्ट इमेजिन, यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर आधुनिक हथियारों के साथ आर्मी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले मॉडर्न डे फायर फाइटर इस मॉडर्न डे वॉर में आज शायद आर्मी के आगे खड़े होते, वो भी अपने घोड़ों पर, वाटर होस के साथ। लेकिन तब यूक्रेनियंस अपने फायर डिपार्टमेंट पर आज की तरह नाज करते थे या नहीं, ये तो वही जाने। हालांकि अमेरिका की बात करें तो वहां फायर फाइटर्स आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही वाइडली रिस्पेक्टेड रहे हैं।
ये सब शायद इसीलिए भी क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल फायर डिपार्टमेंट्स की ही बात करूं तो वो अकेले ही 68% यूएस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोटेक्शन उन्हें 27,228 फायर डिपार्टमेंट्स और 58,150 इमरजेंसी फायर डिपार्टमेंट्स के 1,01,216,600 फायर फाइटर्स देते हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने 2015 में दिन रात जाकर 33,602,500 कॉल्स रिस्पॉन्ड किए और जिसमें से 21,500,000 were for medical help, 2,533,500 were false alarms and 1,345,500 were for actual fires. इन actual fires को हैंडल करने के लिए अमेरिका में 6 स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज है which are structural firefighting, high-rise firefighting, confined space firefighting, wildland firefighting, airport firefighting and hazardous materials firefighting. और जहां पर यूएस अपने इन्हीं स्पेशल कैटेगरीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक वैसे ही टोक्यो, जापान का कैपिटल, भी अपने बिगेस्ट फायर स्टेशन इन द वर्ल्ड के लिए फेमस है। टॉकिंग अबाउट टोक्यो, वहां का टोक्यो फायर डिपार्टमेंट TFD इज द लार्जेस्ट अर्बन फायर डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड पीरियड। ये अकेला ही 23 वार्ड्स ऑफ टोक्यो एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न टोक्यो को कवर कर लेता है, जहां इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन केसेस ऑफ फायर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स एज वेल एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लडिंग टू। इनफैक्ट फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर मेडिकल सर्विसेज के साथ साथ यहाँ पर फायर सप्रेशन, टेक्निकल रेस्क्यू, हैजर्डस मटेरियल्स मिटिगेशन, एयरपोर्ट फायर एंड सी पोर्ट फायर रेस्क्यू जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। बट इन सर्विसेज की लिस्ट उनके व्हीकल्स की लिस्ट के आगे चाय कम पानी है। ट्रस्ट मी, दे हैव द बेस्ट एंड ह्यूज नंबर्स ऑफ व्हीकल्स। I mean, उनके पास 489 तो पंपर्स है, 259 एम्बुलेंसेज है, 40 रेस्क्यू ट्रक्स है, स्पेशल ट्रक्स है और एरियल लैडर्स है, जिन सभी की संख्या 85 प्लस है। एंड इमरजेंसी केसेस में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उनके पास 10 फायर बोट्स, 7 हेलीकॉप्टर्स और 20 मोटरसाइकिल्स भी अवेलेबल है। इम्प्रेस्ड? ना, अभी से इम्प्रेस मत हो, अभी तो मेन खिलाड़ी की तो बात बाकी है। टोक्यो के पास फायर से लड़ने के लिए फायर फाइटर्स के साथ साथ 12 डिफरेंट टाइप के फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू रोबोट्स भी मौजूद है। इन 12 रोबोट्स को स्पेशली डेंजरस सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है सो दैट दे कैन हैंडल दोस डिजास्टर्स जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं है। बट यू नो व्हाट, इतने एडवांस रोबोट्स होने के बावजूद टोक्यो इज स्टिल नॉट द बेस्ट। डू यू नो हु इज द बेस्ट? इट्स इटली। जी हाँ, इटली के फायर फाइटर्स को बेस्ट माना जाता है इन द एंटायर वर्ल्ड पीरियड। एंड सिर्फ माना ही नहीं जाता है बल्कि 2016 में दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर बीइंग द बेस्ट टू। 2016 के मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल फायर फाइटर्स कॉन्टेस्ट में इटली को कॉनराड डीट्रिच मैगिरस अवार्ड मिला था। एंड नॉट ओनली दिस, उन्हें इंटरनेशनल फायर फाइटिंग टीम ऑफ द ईयर के टाइटल से ऑनर भी किया गया था। और आपके लिए शायद ये नई बात होगी, राइट? मतलब इटली जैसे देश के फायर फाइटर्स क्यों हैं दुनिया में बेस्ट? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना? उन्होंने ऐसा क्या किया है? वेल, पूछो उन्होंने क्या नहीं किया है। दरअसल 2016 में 4 भूकंप घटे थे सीरीज में, which were over 6.0 मैग्नीट्यूड, जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था माउंटेनियस रीजन्स ऑफ मार्की, एब्रूजो एंड लाजियो। और ये अर्थक्वेक्स तब हुए थे जब हैवी स्नोफॉल हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ तबाह होना ही था। और बस उसी मुसीबत के वक्त मुसीबत से बाहर निकालने आए इटली के फायर फाइटर्स की रेस्क्यू टीम, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की जान बचाई बट साथ में जानवरों की भी जान बचाई और टाउन के रिकंस्ट्रक्शन में भी अपना पूरा योगदान दिया। एंड ये तो मैंने सिर्फ अर्थक्वेक की केस की बात की है। इसके अलावा इटली के फायर फाइटर्स पब्लिक सेफ्टी का भी काम करते हैं टेररिस्ट इमरजेंसीज में, और केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक्स में भी सुरक्षा करते हैं। ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए वहां पर तरह तरह की स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज है, लाइक NSSA यूनिट बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोटेक्शन देने में, अंडर वाटर जाकर समुद्र में डूबे हुए इंसानों को ढूंढने में और फ्लड इमरजेंसीज में मदद करती है। SAF unit के rescuers are able to climb rock walls, descend into pits and caves और tackle the currents of river। जिन skyscrapers पर फायर ब्रिगेड्स की सीढ़ियां तक नहीं जा पाती, वहां ये rescuers अपनी टेक्निक से चढ़ जाते हैं। और कॉज ऑफ फायर को ढूंढने के लिए NIA यूनिट है यहाँ पर। एंड फाइनली इटली के पास न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल और हेलीकॉप्टर यूनिट्स है, कैनाइन यूनिट्स है, एयरपोर्ट ग्रुप्स, हार्बर ग्रुप्स एंड रेडियो रिपेयर ग्रुप्स भी मौजूद है। इतना डिटेल्ड प्लानिंग फॉर द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नाउ कंपेयरिंग दीज कंट्रीज विद इंडिया, जैसे मैंने बताया, जितना सब इन देशों के पास है, इंडिया के पास उतनी ही इन चीजों की कमी है। इनफैक्ट 2016 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा था, द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया।
ये स्टेटमेंट उन्होंने एनसीआरबी के डेटा के बेसिस पर दिया था। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से as many as 16,695 cases of fire accidents were reported across India in 2016, which caused 16,900 deaths and 998 injuries. और उसके बाद जून 26, 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि फायर सर्विसेज में 5,03,365 लोगों की मैन पावर शॉर्टेज है। अब हाल ही की अगर बात करें तो पहले से इंडिया में फायर फाइटर्स की सिचुएशंस अच्छी चल रही है, बट इंडिया स्टिल लैक्स लीग्स बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वर्ल्ड में हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है आग बुझाने के लिए। लाइक चाइना बनाता है फायर मिसाइल्स। चाइना में मोस्टली स्काई स्क्रेपर्स मौजूद है, सो जायज है वाटर पाइप से आग बुझाना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे ट्रक्स बनाए हैं जिनमें से ड्राई पाउडर मिसाइल्स लॉन्च की जाती है और इन मिसाइल्स को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है एंड दे आर वे टू इफेक्टिव। बस एक मिसाइल और आग छू मंतर। फायर एक्सटिंग्विशर बॉल, ये एक ऐसा बॉल है जो फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही फट जाता है एंड इट रिलीजेस एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर व्हिच एक्सटिंग्विशेस द फायर। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि ये बॉल बस 3 सेकंड में ही एक्टिवेट हो जाता है और फिर 6 सेकंड में फायर हो जाता है छूमंतर। नेक्स्ट फायर वेपन इज LUF-60। The firefighting robot LUF-60 is the perfect device for operations. जहां इंसानों का जाना मुश्किल है, इन रोबोट्स की मदद से हर 2 मिनट में 2400 लीटर्स पानी जेट टेक्नोलॉजी से फेंका जाता है। एंड इसके अलावा दुनिया के पास है ये और ये भी। बट इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज फायर फाइटर्स बहुत सी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मास कैजुअलिटीज और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD। उनको हॉरिफिक इंसिडेंट्स के फ्लैशबैक्स तक आते हैं जिससे उनकी रातों की नींद तक उड़ जाती है, उन्हें कांस्टेंट एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। और व्हाट अबाउट फिजिकल इंजरीज? वेल, they suffer from asthma, heart problems, major lung damage and even certain types of cancer. Yes, in fact, IFF Fallen Firefighter Memorial में से 75% firefighters have died from cancer associated with their job from 2015 to 2020. और Firefighter Cancer Support Network के डेटास के हिसाब से firefighters have a 9% higher risk of being diagnosed with cancer और 14% higher risk of dying from cancer than general population. दरअसल जब वो फायर बुझाने के लिए जाते हैं तब वो जल रहे हेवी टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं, which includes polycyclic aromatic hydrocarbons यानी PAH। PAH इतना खतरनाक है कि it can cause deadly mutations in DNA और इसीलिए उन्हें मोस्टली स्किन कैंसर, माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर ही होते हैं। इसके अलावा कुछ और कैंसर्स जो भी विक्टिम्स में ओकेजनली दिखाई देते हैं वो ये है। और इन सभी कैंसर्स की वजह से हर साल फायर फाइटर्स की जान जाने की गिनती बढ़ती चली जा रही है। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करूं तो वन वे टू अवॉइड इट इज हैविंग डीकंटामिनेशन शावर्स, हैविंग मोर एडवांस्ड PPEs। सो फ्रेंड्स, मेरे साइड से तो पर्सनल सैल्यूट है इन फायर फाइटर्स को जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं और इन्हें पता होता है कि इनके हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है, फिर भी ये अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं बिकॉज आई डोंट नो, मे बी उन्हें इसी में खुशी मिलती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और इसे जितना हो सके शेयर करो ताकि इंडियंस को भी हमारे देश में फायर फाइटर्स की कंडीशन के बारे में पता चले। और अगर ऐसे वीडियोस आगे भी देखने हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। और हाँ फ्रेंड्स, याद है ना, कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको बस इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और कूपन कोड FEB50 यूज करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जस्ट क्लिक करो और डाउनलोड कर लो। पर बिल्कुल भी देर मत करना क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ये कूपन कोड एप्लीकेबल है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।